इस बार का श्रावण क्यों है खास, उसकी जानकारी आपको देंगे। ऐसा बहुत रेयर होता है 5 सोमवार श्रावण में पड़े, ऐसा बहुत कम होता है। जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक शब्द कहा है, क्या है? इच्छित फल बिन शिव अवराधे और लाहि न जोग जग जब साधे। यदि आपको अपने मन के अनुसार फल प्राप्त करना है, चाहे आपका पूर्व जन्म का कर्म कैसा भी रहा हो, यदि आपको अपने इच्छा अनुसार जो आप जीवन में चाहते हैं या चाहती हैं उस प्रकार का फल अगर प्राप्त करना है, तो उसके लिए भगवान शंकर के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा श्री रामचरितमानस कहता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। चाहे किसी गुरु के पास भटक लीजिए, बड़ा क्लियर बात कहा है कि लाहि न जोग जग जप साधे। चाहे किसी गुरु के पास भटक लीजिए, चाहे किसी भगवान, चाहे बहुत जगह पर जाकर के मत्था टेक लीजिए, कोई भी कर्म कर लीजिए, लेकिन यदि भगवान शंकर की आराधना नहीं हुई, उनकी कृपा नहीं हुई, तो आपको इच्छा अनुसार फल नहीं प्राप्त हो सकता है। ये कंफर्म है, क्योंकि देवादिदेव महादेव ने ही अपने आप को अलग अलग रूप में विभाजित किया है। अब भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त करने का साल में कोई ऐसा समय मिलता है? यस, 1 महीना मिलता है पूरा हमें श्रावण का। श्रावण पूरा 1 महीना, जहां शास्त्र ये कहता है कि भगवान शिव कैलाश से उतरकर धरती पर आते हैं और व्यक्ति के किए गए अच्छे कर्म के अनुसार जो उस टाइम शिव की आराधना कर रहा हो, तो ऐसे परिस्थिति में उसके इच्छा अनुसार उसको फल को प्रदान करते हैं। इस बार कब से? अच्छा, कैसे प्रदान करते हैं, कैसे? हमारे पूर्व बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, इसलिए आपको बता रहा हूं कि साहब कैसे पूर्व जन्म में जो हमने पाप किया उसको भगवान शंकर कैसे दूर कर देंगे। तो साहब एक मैं बड़ा सुंदर शब्द बता रहा हूं। जैसे कई बार कुछ कर्म के कारण किसी को जेल की यातना हो जाती है ना, जेल हो जाता है। अब उस जेल में जब व्यक्ति जाता है और वहां पर अच्छे कर्म करता है, तो जो वहां के कर्मचारी हैं या अच्छे व्यक्ति हैं, वो उसके कर्मों के कारण उसकी सजा की माफी की गुहार करते हैं और उसकी सजा की माफी होती है। तो इसी प्रकार जब आप इस जीवन में आपने पूर्व जन्म में बहुत पाप कर्म किया है, खराब कर्म किया है कारणवश, जिसके कारण आपके जीवन में आपके परिवार के लोग अच्छे नहीं मिले, ये शास्त्र का नियम है कि हम जो कर्म करते हैं, हमारी आत्मा क्योंकि मरती नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं, सेटल बॉडी ग्रॉस बॉडी के बारे में आप लोग भी जानते हैं, हमारे इस शरीर के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर है, ये आप लोग भी जानते हैं। पूर्व जन्म में आपने जैसा कर्म किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, उसके अनुसार आपको इस संसार में आपके पत्नी पति पुत्र पुत्री माता पिता भाई बहन रिश्तेदार मित्र इत्यादि मिले हैं। सफलता असफलता सब कुछ आपके पूर्व जन्म से निर्धारित है। नहीं तो आप स्वयं विचार कीजिए ना, आप इस संसार में किसी का बुरा नहीं कर रहे। कई लोग हैं जो किसी का बुरा नहीं कर रहे, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन किसी मेहनत का कोई रिजल्ट ही नहीं प्राप्त हो रहा है। कोई है जो बहुत बुद्धिमान है और कोई है जो बिल्कुल बुद्धिमान नहीं, उसको समझ ही नहीं आता क्या करना है। कोई है जो एक मौके को नहीं छोड़ता है और कोई है जो किसी मौके का फायदा नहीं उठा पाता है। ये सब कुछ आखिर कहां से आया है? तो ये सब कुछ वहीं से तो आया है, पूर्व जन्म से ही तो आया है। किसी के पुत्र पुत्री बहुत अच्छे निकल रहे हैं और किसी के हैं जो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। कई पुत्र पुत्री हैं जिन्होंने माता पिता के जीवन को स्वर्ग बना दिया है और कई पुत्र पुत्री हैं, लगता है कि इससे अच्छा तो पुत्र पुत्री होते ही नहीं तो ही अच्छा था, नरक बना रखा है। तो कोई है जिसके जीवन में बहुत सारे दोस्त मित्र इत्यादि प्रेमी प्रेमिका हैं और कोई है जो जीवन में बिल्कुल अकेला है या अकेली है। कोई है जो जीवन में बहुत प्रसन्न है, तो कोई डिप्रेशन की दवा खाने के बाद भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ये सब इस जन्म का तो नहीं हो सकता है। इस जन्म में जनरली हम सब लोग ठीक ठाक कर्म करने का प्रयास करते हैं। ये सब कुछ कनेक्टेड है।
पूर्व जन्म से, और उस पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है उसको निवारण का अगर कोई तरीका है तो एकमात्र तरीका है भगवान शंकर की आराधना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि जौ तप करई कुमारी तुम्हारी और भाभीहु मेट सकै त्रिपुरारी। भगवान शंकर की कृपा से ही हमारा भाग्य बदला जा सकता है। उसका रीजन है देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर जो है उन्होंने तम प्रकृति को ग्रहण किया है। सत प्रकृति भगवान विष्णु, रज प्रकृति भगवान ब्रह्मा और तम प्रकृति को ग्रहण करने वाले स्वयं देवाधिदेव महादेव, जिनको संहारकर्ता कहा गया। तो यदि किसी भी चीज को, पाप कर्म को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है और अच्छे कर्म का रिजल्ट प्राप्त करना है तो विदाउट भगवान शंकर की कृपा के संभव नहीं है। और उसके लिए मंत्र कौन सा है? श्रावण का मंत्र ही उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता है। कैसे होगा इस पर भी बताऊंगा, लेकिन पहले श्रावण के बारे में, इस बार का श्रावण क्यों है खास, उसकी जानकारी आपको दे देता हूं। इस बार के श्रावण में आप देखिए कितना सुंदर है। एक तो इस बार का श्रावण प्रारंभ हो रहा है सोमवार को, बहुत कम होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है जब श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत श्रावण का प्रारंभ हो, सोमवार के दिन से श्रावण का प्रारंभ हो, सोमवार को ही श्रावण समाप्त हो। 5 सोमवार श्रावण में पड़े, ऐसा बहुत कम होता है। वास्तविकता में जब भगवान शिव की कोई विशेष कृपा प्राप्त होने वाली होती है तो ऐसा होता है। और इस बार वो भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर और हम पर प्रकट होने वाली है, वो कृपा प्राप्त होने वाली है। हमें सिर्फ अच्छे प्रयास की आवश्यकता है। इस बार आपको और बता दूं, शिवरात्रि होगा 2 अगस्त को, 2 अगस्त को शिवरात्रि होगा। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक श्रावण रहेगा। 19 तारीख को रक्षाबंधन है। 2 अगस्त को कांवड़िया जल चढ़ाएंगे। आप जानते हैं कांवड़िया कितना मेहनत करते हैं और अपने कितने शुभ कर्मों को प्रदर्शित करते हैं, जल लेकर के आते हैं और भगवान शिव को चढ़ाते हैं। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, भीड़ लगी रहती है शिव मंदिरों के अंतर्गत, सब अपने अपने हम ही। और एक बात और बता दूं आपको, हम ही आप शिव जी की पूजा नहीं करते हैं, इंद्र भी शिव का अभिषेक करने आता है। इसलिए आप देखिएगा श्रावण में बारिश जरूर होगी, जनरली सोमवार को जरूर बारिश होती है। तो शिव का अभिषेक हम ही आप नहीं करते हैं, इंद्र स्वयं भी भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए श्रावण में जरूर आता है। हम ही आप आराधना नहीं करते हैं, देवता और भूत प्रेत भी आकर के भगवान शंकर की आराधना को करते हैं। ये साधारण विषय नहीं है जिसकी बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये प्रोग्राम साधारण नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं, यदि कोई श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा इत्यादि आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, नाग पंचमी होगी 9 तारीख को, जिस दिन काल सर्पदोष से मुक्ति का विशेष उपाय किया जाता है। भगवान तुलसीदास जी की जन्म जो जयंती है वो होगी 11 अगस्त को। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए, मैं इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, लेकिन एक खास चीज कि पूर्व ऐसा हो रहा है जीवन के अंतर्गत कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत प्रयास के बाद भी कोई सफलता प्राप्त ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ किसी ने बांध दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बुद्धि ने काम ही करना बंद कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में पूर्व जन्म का कोई तो प्रभाव है जो मुझे रोक रहा है। तो पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव को खत्म करने का सुंदर तरीका श्रावण मास है। क्या करना है आपको श्रावण के महीने में? एक बात कहा गया है कि 3 जन्म के जो कृत पाप कर्म है वो हमको परेशान करते हैं। अगर आप एक बार पाप कर्म करते हैं तो एक जन्म नहीं परेशान करता है, 3 जन्मों तक आपको परेशान करता है। आप पुण्य कर्म करते हैं तो वो भी 3 जन्म आपके लिए लाभप्रद होता है। पाप कर्म करते हैं तो भी 3 जन्म तक होता है। आप इसका उदाहरण समझिए। आप देखिए, जय और विजय को जब सप्तऋषियों ने श्राप दिया तो आप देखिए, एक जन्म के अंतर्गत वो रावण कुंभकर्ण बने, हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष बने, और फिर जब शिशुपाल बना रावण तो भगवान ने उसका वध किया और तीसरे जन्म में जाकर के उसको मुक्ति प्राप्त हुई। तो कई बार हम 3 जन्म तक अपने पाप कर्मों को भोग रहे होते हैं। उस पाप कर्मों को दूर करने का अगर रास्ता कोई है तो वो रास्ता है भगवान शंकर की आराधना। डिस्ट्रॉयर हैं ये, संहार करता है, तो वो सारी चीजों को दूर कर सकते हैं। आखिर
कैसे हो सकता है ये? वेद कहता है कि अगर भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण किया जाए तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिव अर्पणम। भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण करने से 3 जन्म कृत्य पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो इस श्रावण में प्रयास कीजिए भगवान शंकर का बेलपत्र मिश्रित जल से, बेलपत्र से रुद्राभिषेक करने का। भगवान शिव का अभिषेक बेलपत्र के माध्यम से किया जाए। अगर बेलपत्र के माध्यम से भगवान शंकर का अभिषेक किया गया तो शास्त्र कहता है कि जो गंगा जल आनि चढ़ावे सो साजुज्य मुक्ति न रपावहि। तो निश्चित रूप से साजुज्य मुक्ति और इस जीवन के कष्ट को दूर करने वाले होते हैं। तो गंगा जल और बेल का पत्र, स्पेशली बेल पत्र से भगवान शंकर का अभिषेक इस श्रावण में आपको जरूर करना है। और करना भी बृहस्पतिवार को है, ध्यान रखिएगा, करना भी बृहस्पतिवार को है, जो आपके लिए लाभप्रद होगा। तो एक तो इसको आपने जरूर करना, इससे पाप पूर्व जन्मकृत पाप कर्म नष्ट होंगे। नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हमेशा पंचमुखी रुद्राक्ष पहन कर रखिएगा, नहीं तो पूरे श्रावण अभिषेक करके, और शिव पुराण के अकॉर्डिंग पंचमुखी रुद्राक्ष को काल अग्नि स्वरूप कहा गया है, जो पूर्व जन्म में कृत्य पाप कर्मों को नष्ट करने वाला होता है। तो इसको धारण कीजिएगा। और किस दिन पूजा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सोमवार को ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, बाकी दिन भगवान होते ही नहीं। किस दिन पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, किस चीज के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शुक्ल पक्ष में पूजन करना फायदेमंद है या कृष्ण पक्ष में पूजन करना फायदेमंद है, ये बहुत सारे विषय हैं। कौन से तिथि पर पूजन करना फायदेमंद है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड के अंदर। अगला एपिसोड ध्यान रखिएगा बहुत जल्द आएगा। श्रावण बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा परिवार है मानस ज्योतिष ज्ञान से जुड़ा हुआ, आप सभी के जीवन को कष्टों से मुक्त किया जाए। रुद्राभिषेक हो रहा है संस्था में, शिव पुराण की कथा का आयोजन हो रहा है, भंडारा का आयोजन हो रहा है, रुद्राक्ष वितरण का आयोजन हो रहा है। यदि आप भी उसमें किसी प्रकार से महामृत्युंजय का जप होगा, यदि आप भी भाग लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अपने लिए कराना चाहते हैं, निश्चिंत होकर के अपने परिवार की तरह सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा, जिसमें आपको यह बताऊंगा किस चीज के लिए किस दिन भगवान शंकर की श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। अब देता हूं इस कार्यक्रम को विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।